अब हम बात करते हैं उस खबर की जिसके बारे में पूरे देश में अब से नहीं कई महीनों से लगातार चर्चा है। जब आप न्यूज चैनल खोलते होंगे तो सारे दिन आपको सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही खबरें मिलती होंगी और लगातार मीडिया आपको नॉन स्टॉप मिनट टू मिनट कवरेज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में दे रहा है। मीडिया पर आरोप भी बहुत सारे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मीडिया ने खुद ही सारे फैसले ले लिए हैं। मीडिया ने खुद ही बता दिया है कि इसमें किस किस का हाथ है, कौन दोषी है, और अब इसमें शायद अदालतों की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में ही फैसले हो रहे हैं, वहीं पर सुनवाई हो रही है और आप लोग लगातार सुबह से लेकर रात तक सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एक एक मिनट के अपडेट दिन भर देख रहे हैं। भारत के न्यूज चैनल्स को ऐसा लग रहा है कि भारत के 135 करोड़ लोग इस समय सिर्फ सुशांत सिंह के बारे में जानना चाहते हैं। वो चीन के बारे में नहीं जानना चाहते, वो कोविड-19 के बारे में नहीं जानना चाहते, वो चीन के सीमा पर हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में भी नहीं जानना चाहते, जो जवान हमारे असली नायक हैं उनके मौत के बारे में भी नहीं जानना चाहते, क्योंकि वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इस कलाकार की मौत कैसे हुई। हम भी जानना चाहते हैं। ये पूरे देश के लिए एक बहुत सदमे वाली खबर थी, हम जानते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम भी आपको लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब तक की सारी खबरें देते रहें। लेकिन हमने ये भी किया कि हम इस खबर के अलावा आपको बाकी खबरें भी देते रहे। लेकिन आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम आपको वो बताना चाहते हैं, वो सच बताना चाहते हैं जो शायद अब तक किसी न्यूज चैनल ने या मीडिया ने आपको बताया नहीं, क्योंकि इसमें भी अलग अलग सच हैं। कुछ न्यूज चैनल्स कुछ सच सुनना चाहते हैं, कुछ न्यूज चैनल्स दूसरा सच देखना चाहते हैं, कुछ दर्शक एक सच सुनना चाहते हैं, कुछ दर्शक दूसरा सच सुनना चाहते हैं। लेकिन असली सच क्या है ये शायद अभी तक आप तक पहुंचा ही नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सिर्फ सच बताएं और उस सच में कोई मसाला नहीं होना चाहिए। इसलिए बिना मसाले का सच आज हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे आपके दिमाग में अब इस पूरे केस के बारे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और यह सच इस मामले की अभी तक की जांच और तहकीकात पर आधारित है। आप सब जानते हैं इस मामले की 3 बड़ी एजेंसीज तहकीकात कर रही हैं। पहले तो मुंबई पुलिस ने तहकीकात की, उसके बाद 3 एजेंसीज इस समय तहकीकात कर रही हैं। एक है सीबीआई, दूसरा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और तीसरा है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये 3 एजेंसी इस समय इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, 3 अलग अलग एंगल्स के साथ। एनसीबी आपको यह बता रही है कि इसमें ड्रग्स का क्या एंगल है। सीबीआई इस बात पर जांच कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर हुई कैसे। क्या यह मर्डर था, क्या उन्हें सुसाइड के लिए, अगर उन्होंने आत्महत्या किया उसके लिए उकसाया गया है, ये हत्या है, इसके पीछे किसका हाथ है। इन तीनों एजेंसियों की जांच में अब तक जो निकला है वो उन तमाम कहानियों से शायद काफी अलग है जो पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए आपको सुनाई जा रही है। टीआरपी की इस अंधी दौड़ में, टीआरपी की इस महाभारत में कुछ न्यूज चैनल रिया चक्रवर्ती को खुलकर खलनायक बनाने में जुटे हैं। उन्होंने ट्रायल्स जो हैं वो अपने ही स्टूडियो में करने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी उनकी जो प्राइवेट डिटेल्स हैं वो आपको बता रहे हैं तहकीकात के नाम पर। लेकिन ये दोनों ही तस्वीरें पूरी तरह सच नहीं है। सच के साथ एक बड़ी समस्या होती है। वो समस्या ये होती है कि सच अक्सर कड़वा होता है। सच सुनने में अच्छा नहीं लगता, सच सुनने में लुभावना नहीं लगता, सच मीठा नहीं होता। सच को सुनने और सहने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते, इस देश का सबसे पुराना, इस देश का पहला न्यूज चैनल होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सिर्फ सही जानकारी दें और विश्वसनीय जानकारी दें। चाहे आप देखें या ना देखें ये तो आपकी मर्जी है, चाहे हमें टीआरपी मिले या ना मिले ये बात अलग है, लेकिन टीआरपी लेने के लिए हम झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं और वो ये होगा कि अब तक इन सारी जांच एजेंसियों ने जो जांच की है उससे आज शाम की क्या तस्वीर है। इसमें हम आपका ज्यादा समय
बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे सीधे आपको बताएंगे कि अभी तक क्या सामने आ रहा है। इसलिए अब ध्यान से आप सुनिएगा। जांच एजेंसियों के जो सूत्र हैं, जो लगातार जांच कर रहे हैं, जो लगातार इंटेरोगेशन कर रहे हैं, उन्होंने हमें जो बताया है उसके अनुसार अब तक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का सुराग नहीं मिला है। उनकी हत्या का कोई सुराग किसी जांच एजेंसी को नहीं मिला है। सीबीआई को नहीं मिला है, मुंबई पुलिस को तो पहले ही नहीं मिला था, और ईडी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और अब एनसीबी भी इस पर जांच कर रही है। लेकिन उनके मर्डर के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। यानी ये बात काफी मुश्किल है इसको मानना कि उनका मर्डर हुआ है। ये जांच एजेंसियों के पास है। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की है, और इसमें भी किसी फाउल प्ले यानी गड़बड़ी के सबूत अभी तक किसी को नहीं मिले हैं। तो पहली बात आज जो हम आपको बता रहे हैं, सुशांत सिंह का मर्डर नहीं हुआ, सुशांत सिंह ने आत्महत्या ही की है। सारे सबूत इसी तरफ इशारे कर रहे हैं। जांच में यह भी पता चला है कि पिछले 7-8 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा ड्रग्स लेने लगे थे। वो ड्रग एडिक्शन के एक ऐसे दौर में चले गए थे जहां से उनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो एक दिन में 20 से 25 बड्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि एक बहुत हाई डोजेज ड्रग्स की मानी जाती है। एक दिन में 20 से 25, इतनी डोज बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट्स ही ले पाते हैं। मार्च 2020 की रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती, जो उनके भाई हैं, उनकी एक चैट में शौविक ये बता रहे हैं कि हम 5 ग्राम बड्स ला सकते हैं, जिससे 20 ड्यूब्स बन सकती हैं। बड्स यानी गांजा और ड्यूब्स यानी गांजे को भरकर बनाई गई सिगरेट। सुशांत सिंह राजपूत जो नशा करते थे उसे क्यूरेटेड मैरिजुआना कहा जाता है। भारत में आमतौर पर यह क्यूरेटेड मैरिजुआना विदेशों से ही आती है और यह बहुत महंगी होती है। नशे की इतनी हैवी डोज के कारण सुशांत हेलुसिनेशन में चले जाते थे। यह एक तरह की काल्पनिक जिंदगी होती है जिसमें इंसान को वो होता हुआ दिखाई देता है जो वास्तव में हो नहीं रहा होता। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स सप्लाई करती थी, ये बात रिया ने खुद बताई है अब तक की पूछताछ में। लेकिन और वो खुद भी ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी, लेकिन रिया जितनी डोज लेती थी ड्रग्स की वो काफी कम थी। सुशांत बहुत हाई डोज लेते थे ड्रग्स की। सुशांत के हाथों से पिछले कुछ समय में कई फिल्में निकल गई थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि सुशांत ये शर्त रखने लगे थे कि अब उनकी हर फिल्म में रिया चक्रवर्ती भी उनके साथ काम करेंगी, और इस चक्कर में कई फिल्मों के प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए। रिया चक्रवर्ती भी यही चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्हें भी उस फिल्म में काम मिले, यानी ये दोनों मिलकर ही प्रोड्यूसर के सामने ये शर्त रखते थे। रिया भी यही चाहती थी और सुशांत खुद भी प्रोड्यूसर से यही कहते थे। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर काम करने वाले दीपेश सावंत ने यह बताया कि ड्रग्स लेने के कारण उनकी हालत लगातार काफी बिगड़ती जा रही थी और हाल के दिनों में उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। तो आज हमने आपको जो बड़ी बातें बताई हैं वो आप एक बार जान लीजिए कि अभी तक बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। इसे लेकर अभी तक किसी जांच एजेंसी के पास कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। दूसरी बड़ी बात यह आई है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6-7 महीने से काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स का प्रयोग कर रहे थे और उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जा रहा था। ये एक बड़ी बात है। रिया चक्रवर्ती ने अपनी पूछताछ के दौरान अलग अलग एजेंसियों को यह बताया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में 2019 में आई, और जब उन्होंने सुशांत सिंह को जानना शुरू किया, सुशांत उस समय भी ड्रग्स के आदी थे, वो तब भी ड्रग्स लेते थे। लेकिन रिया के मिलने के बाद से वो ड्रग्स और ज्यादा मात्रा में लेने लगे और रिया उन्हें ड्रग्स सप्लाई करने लगी। अब इस बात की जांच चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जब उन्हें ड्रग्स की जरूरत होती थी वो रिया को कहते थे, रिया
अपने भाई से ये ड्रग्स मंगवाती थी और फिर ये सुशांत सिंह को दी जाती थी। बड़ा सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती अगर सुशांत सिंह से वाकई प्यार करती थी, उनके साथ शादी करना चाहती थी, तो उन्होंने सुशांत की इस बुरी आदत को छुड़वाया क्यों नहीं? छुड़वाना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि उन्होंने इस आदत को लगातार बढ़ने दिया। ये एक ऐसी बात है जो कि परेशान करने वाली है। एक और बात सामने आई, वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के इलाज के लिए दवाई ले रहे थे। वो डिप्रेशन में थे और डॉक्टर्स उन्हें डिप्रेशन की दवाइयां दे रहे थे, लेकिन इन दवाइयों के साथ साथ वो ड्रग्स भी लेते थे और वो गांजा भी लेते थे। डॉक्टरों का यह मानना है कि यह कॉम्बिनेशन जो है यह बहुत खतरनाक होता है कि आप ड्रग्स भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ डिप्रेशन की दवाई भी ले रहे हैं, और यह कॉम्बिनेशन जानलेवा हो सकता है। यह आपके शरीर को बर्बाद कर सकता है। ये दोनों ही चीजें, यानी डिप्रेशन की दवाई और ड्रग्स, दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती हैं और दोनों का काम एक दूसरे से उलट होता है। डिप्रेशन की दवाएं एक न्यूरोकेमिकल को बढ़ाती हैं जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। दूसरी तरफ गांजा जैसी जो ड्रग्स होती हैं वो दिमाग में सेरोटोनिन को कम करती हैं, यानी एक दवाई इस केमिकल को बढ़ा रही है और दूसरी कम कर रही है, और तब ये क्लैश करती हैं। गांजे के असर से इंसान के दिमाग में वहम और शक जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, वो काल्पनिक स्थितियों में जीने लगता है। ड्रग्स मूड डिसऑर्डर के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। उन्हें उसकी वजह से मूड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति दोनों चीजें एक साथ ले रहा है तो उसकी मानसिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है और इस हालत में वो आत्महत्या की कोशिश भी कर सकता है। अब जो जांच होनी चाहिए वो इस बात की होनी चाहिए कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई है उस दिन सुशांत की मानसिक स्थिति क्या थी, उस दिन के आसपास यानी उन 24 घंटों में सुशांत ने कौन कौन सी दवाई ली थी और सुशांत ने किस मात्रा में ड्रग्स ली थी, इस बात की जांच होनी चाहिए। यहां हम आपके लिए एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम आज भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे। आज भी हम आपको यह नहीं कह रहे कि यह ही अंतिम निष्कर्ष है और फैसला हो चुका। फैसला नहीं हुआ है, यह अंतिम निष्कर्ष नहीं है, लेकिन अभी तक की जो जांच हुई है उस जांच में यही बातें सामने आ रही हैं। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच बहुत अच्छी तरह से कर सकती थी। मुंबई पुलिस कहां अटकी ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मुंबई पुलिस असल में सुशांत की मौत की जांच करने की बजाय, ड्रग्स के एंगल की जांच करने की बजाय, सुशांत के आसपास की स्थितियों की जांच करने के बजाय नेपोटिज्म पर जांच करने लगी। फिल्म इंडस्ट्री में उस समय क्या चल रहा था उस पर जांच करने लगी। मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को अपने यहां उनकी हाजिरी लगवाने लगी, उनसे घंटों पूछताछ करने लगी, बड़े बड़े कलाकारों को बुलाने लगी और पूरी की पूरी जांच उन्होंने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पर आधारित कर दी। यहां मुंबई पुलिस भटक गई, जबकि मुंबई पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि उस समय सुशांत सिंह के आसपास और कौन सी चीजें हो रही थी। ये बाकी के जितने एंगल्स हमने आपको बताए ये मुंबई पुलिस ने छोड़ दिए थे। कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की दवाई ले रहे थे और साथ ही ड्रग्स का भी बहुत हाई डोजेज में इस्तेमाल कर रहे थे, और ये कॉम्बिनेशन जो है ये शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि ये काम जांच एजेंसियों का है, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को जो अब तक मिला है सिर्फ वो आपको बिना कोई मसाला लगाए आपको बता रहे हैं। अब दिल्ली में जो एम्स अस्पताल है, एम्स की फॉरेंसिक विभाग की डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है और एम्स की टीम सुशांत के विसरा की जांच कर रही है। जो उसका विसरा रिपोर्ट है उसकी जांच कर रही है। विसरा रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि सुशांत के शरीर में उस दिन जब उनकी मृत्यु हुई थी जहर या ड्रग्स जैसी कोई वस्तु मौजूद थी या नहीं थी। इससे यह भी पता लगाया जाएगा कि कहीं सुशांत को जहर तो नहीं दिया गया, और जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई है उस समय सुशांत के शरीर में ड्रग्स की मात्रा कितनी थी। सुशांत के घर में जो लड़का काम करता था, जब उससे बात की गई, इसमें से एक लड़का ऐसा था दीपेश नाम का, जो पहले नौकरी छोड़कर चला गया था। एक बार वो पहले सुशांत के साथ ही काम करता था, वो नौकरी छोड़ के जा चुका था, लेकिन उसका यह कहना था कि जब वो पिछली बार कुछ महीने पहले नौकरी छोड़कर गया उस समय भी सुशांत ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब वो वापस दोबारा नौकरी पर आया,
उसको दोबारा से जब रखा गया तब तक सुशांत का जो ड्रग का यूजेज था वो बहुत हाई हो चुका था और सुशांत का जो शरीर है वो काफी खराब हो चुका था। तब तक उनका स्वास्थ्य बहुत गिर चुका था। ये उनका जो डोमेस्टिक हेल्प है उसने बताया है। एक और बात जो पता चली वो ये कि जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई है उससे पिछली वाली रात को 3 जो सिगरेट होती हैं जो जिनमें ड्रग्स भरा होता है, जिसमें गांजा भरा होता है, वो 3 सिगरेट उनके एक आदमी ने जो घर में काम करता था उसने उनके कमरे में रखी थी, सुशांत के कमरे में। और जब अगले दिन वो उस कमरे में गए, यानी सुशांत की मृत्यु तक सुशांत उन तीनों ड्रग्स वाली सिगरेट्स को कंज्यूम कर चुके थे। यानी उन्होंने ये तीनों सिगरेट जो है जिनमें ड्रग्स भरा हुआ था वो पी ली थी, वो खत्म कर चुके थे और वो काफी बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे उस समय, उस दौर में। और इसके साथ ही वो गांजा का बहुत इस्तेमाल करते थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका शुरू से विवादों में रही है। उसकी गलतियों के कारण ही यह मामला इतना उलझता चला गया। जांच एजेंसियों में जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने हमें यह बताया कि मुंबई पुलिस इस मामले में बॉलीवुड के ग्लैमर का शिकार हो गई। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को अपने यहां बुलाकर घंटों उनसे पूछताछ शुरू कर दी, मसालेदार खबरें पता करनी शुरू कर दी। इसके कारण जांच शुरू से ही भटक गई। ये वो सच है जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। मुंबई पुलिस ने अगर शुरुआत में ही ये सारे एंगल्स को निकाल लिया होता तो शायद सीबीआई की जरूरत ना पड़ती, एनसीबी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुंबई पुलिस उस समय भटक गई। मुंबई पुलिस उसका जो ग्लैमरस रास्ता था उस पर वो चली गई जहां से कुछ निकलने वाला था नहीं। अब रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से कल बुलाया गया है और आपको सबको यह जानना होगा आज कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीबी अब यह भी जांच कर रहा है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में और कौन कौन से ऐसे बड़े लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, कलाकार हैं और कौन कौन से लोग हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रग्स को खरीदते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो इन लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते हैं। यह बात अब तक पता चल चुकी है कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स ली हैं, खरीदी हैं और उन्हें रिया ड्रग्स पहुंचाती थी अपने भाइयों के जरिए, बाकी लोगों के जरिए। यह रिया ने मान लिया है। अब कल की पूछताछ होगी और जो हमें जितने भी संकेत मिल रहे हैं अभी तक, वो सारे जो इशारे हमें मिल रहे हैं वो सब ये कहते हैं कि कल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती कल गिरफ्तार हो जाएंगी। कल उनकी लाइफलाइन, जो आखिरी लाइफलाइन बची है, कल वो समाप्त हो जाएगी और कल शाम तक रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे होंगी। लेकिन ये जो मामला है, जो एनसीबी जिसकी जांच कर रही है, यह सुशांत की मौत का मामला नहीं है बल्कि सिर्फ ड्रग्स का मामला है। और जिस मामले में रिया गिरफ्तार होंगी या हो सकती हैं वो ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है कि उन्होंने ड्रग्स की खरीद फरोख्त की, ड्रग्स उन्होंने सप्लाई की और वो ड्रग्स खुद भी कंज्यूम करती थी। ये मामला उन पर बनेगा और हो सकता है वो गिरफ्तार हो जाएंगी। लेकिन यह मामला ऐसा है कि इसमें उन्हें बहुत जल्द जमानत भी मिल जाएगी। इसलिए ये सारी बातें आज हमने आपके सामने स्पष्ट की हैं। अभी तक मामला यहां तक पहुंचा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मीडिया ने अब तक आपके सामने एक क्राइम की स्टोरी की तरह पेश करके रखा है। पहले नेपोटिज्म यानी परिवारवाद का एंगल आपको दिखाया गया कि ये सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद की वजह से हुआ। कुछ प्रोड्यूसर्स सुशांत के पीछे पड़ गए थे, काम नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाद में रिया चक्रवर्ती का एंगल आया कि रिया चक्रवर्ती ने यह सब कुछ कराया, जिसकी जांच अभी हो रही है। और इसके बाद ड्रग्स का एंगल सामने आया, जिसकी जांच अब हो रही है। कोई भी लेकिन इसके सामाजिक और पारिवारिक पहलू पर बात नहीं कर रहा और वही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपसे भी छूट गई। इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है ताकि हमारे और आपके परिवार और परिचितों में अब कोई और सुशांत इस तरह की मौत ना मारा जाए। क्योंकि सुशांत सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। सुशांत जैसे हमारे देश में लाखों करोड़ों युवा हैं जो सुशांत की तरह सपना देखने के लिए, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने अपने घरों को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आते हैं। वो पैसा कमाना चाहते हैं, चकाचौंध भरा जीवन जीना चाहते हैं। हमारे समाज की आज की समस्याओं के बारे में काफी बातें हमारे पुराने ग्रंथों में भी लिखी गई हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी,
आपदकाल परखिए चारी, यानी बुरे समय में व्यक्ति के धीरज यानी धैर्य, धर्म यानी संस्कारों या उसके कर्तव्यों, मित्र और नारी, नारी यानी उसके पार्टनर की परीक्षा होती है। इस बात को समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। छोटे शहर का एक लड़का एक दिन बड़े शहर में पहुंचता है। वहां पर वो देखते ही देखते लाखों करोड़ों में खेलने लगता है, जो कि उसका बचपन से सपना था। बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो जाता है। कामयाबी की चकाचौंध में वो इस कदर खो जाता है कि अपने परिवार से ही धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। उसे अपनी कामयाबी अच्छी लगती है, उसके नए दोस्त बन जाते हैं, जीवन में नए पार्टनर्स, नया प्यार आ जाता है। लेकिन जैसे ही उसका बुरा वक्त शुरू होता है, तस्वीर बदलने लगती है। ऐसे समय में सबसे पहले धीरज यानी धैर्य की परीक्षा होती है। अक्सर सफलता की दौड़ में लोग धीरज की आदत खो बैठते हैं, क्योंकि उन्हें सफलता की सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़नी होती हैं। उनके पास समय नहीं है, उनके पास धैर्य नहीं है, उन्हें तुरंत कामयाबी चाहिए, क्योंकि वो 2020 के युग में जी रहे होते हैं। तुलसीदास के अनुसार दूसरी परख होती है धर्म की। यहां धर्म का मतलब धर्म से, रिलीजन से नहीं है, जिसे हम अक्सर समझ लेते हैं। धर्म का अर्थ है सही और गलत को परखने की, समझने की क्षमता, वो भी धर्म ही कहलाती है। आपको आपका कर्तव्य बोध है या नहीं, वो भी धर्म कहलाता है। आपके कर्म कैसे हैं, वो भी आपका धर्म है। इसका संबंध जीवन के अनुशासन से है, सही और बुरे के बीच फर्क करने की क्षमता से है। कठिन समय में धर्म की भी परीक्षा होती है। बुरे वक्त में मित्रों की परख होती है। वो नौजवान जो हाई प्रोफाइल दोस्तों के बीच में उठता बैठता था, बुरे समय में उसके सारे दोस्त अचानक गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे दोस्त अच्छे समय के होते हैं। वो सारे दोस्त पार्टी करने वाले दोस्त होते हैं। वो सारे दोस्त यूरोप में छुट्टी मनाने वाले दोस्त होते हैं। वो सारे दोस्त प्राइवेट जेट में घूमने वाले दोस्त होते हैं। वो सारे दोस्त वो होते हैं जो उसके जरिए पैसा कमाना चाहते थे, उसके साथ ड्रग्स पार्टीज करना चाहते थे। जैसे ही परेशानी शुरू हुई, सबसे पहले ये मित्र छोड़कर चले गए। जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड समझता था, पार्टनर समझता था, फिर अपना उसका साथ भी छूट जाता है। उसके पास अब ना तो शानदार करियर है, ना गर्लफ्रेंड है, ना मित्र हैं और ना परिवार है। सब कुछ छूट गया और अब उसे ये समझ में नहीं आता कि वो किस पर विश्वास करे और इसके बाद क्या करे। एक ही चीज उसको समझ में आती है, वो ये कि वो ड्रग्स लेनी शुरू कर देता है, जो कि उसे एक काल्पनिक जीवन में ले जाती है। ये कहानी आपको कुछ सुनी सुनाई सी लग रही होगी। हो सकता है आपके परिवार या किसी परिचित के घर में भी ऐसा हो चुका हो या ऐसा हो रहा हो। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कहानी में आज पूरे देश को इतनी दिलचस्पी है, तो उसके पीछे यही कारण है। सुशांत की कहानी का एक सामाजिक पहलू भी है, उस पर आज बात होनी जरूरी है। आप लोग भी घर घर में जो सुशांत की बात कर रहे हैं, घर घर में, हर परिवार में जो सुशांत की बात होती है, वो इसलिए होती है कि देश के हर परिवार को ऐसा लगता है जैसे सुशांत उसके परिवार का ही लड़का हो, जैसे सुशांत उनके परिवार का कोई सदस्य हो। क्योंकि हर परिवार में एक ना एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो बड़े सपने देखता है, एक दिन अपने परिवार से दूर जाकर, अपने छोटे शहर गांव से दूर जाकर बड़े शहर में अपने सपनों को पूरा करता है और फिर धीरे धीरे सबको भुला देता है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने पहले भाषण में कहा था कि समय आ चुका है कि माता पिता बेटियों की बजाय अपने बेटों से भी पूछें कि कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, तो आपको प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वो हिस्सा जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने आज से कुछ वर्ष पहले कहा था। मैं आज इस मंच से हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ, मां बाप तय करें कि हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। तो आज सवाल यह है कि अगर सुशांत के परिवार ने भी सुशांत से ये सवाल कर लिए होते, कहां जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, तुम्हारे जीवन में चल क्या रहा है, हमें बताओ, तो शायद सुशांत की जान बच सकती थी।
अक्सर लोग बेटियों के लिए तो बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन बेटों पर ध्यान नहीं देते। वो कैसे लोगों से मिलता जुलता है, क्या करता है, कहां जाता है, सारी सीख बेटियों को तो दी जाती है, लेकिन बेटे के संस्कार और संगत ठीक रहें, इसकी चिंता देश के माँ बाप को आज भी बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन अब लड़कों के माता पिता को भी घबराने की उतनी ही जरूरत है। अब लड़कों के लिए भी चुनौतियां उतनी ही बढ़ गई हैं जितना लड़कियों के लिए। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। यानी परिवार का जो संस्कार है, जो परिवार का एक सेफ्टी नेट है, ये शुरू से हमारे संस्कारों में रखा गया है। शुरू से हमारे संस्कारों में, हमारी सोसाइटी में ये हमें बताया जाता है कि परिवार बहुत जरूरी है। आज अकेले रहने की ललक में परिवार बोझ लगने लगते हैं, क्योंकि आज के ज्यादातर युवा बड़े शहरों में अकेले रहना चाहते हैं, अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले खुद करना चाहते हैं। आजादी के नाम पर स्वच्छंदता यानी मेरी मर्जी वाली सोच सब पर हावी हो रही है। और इसी सोच के साथ लड़का जब घर से निकलता है तो उसके जीवन में नए मित्र आते हैं, नारी आती है यानी उसकी गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है। जब तक अच्छा समय होता है ये साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस रिश्ते की परख तब होती है जब बुरा वक्त शुरू होता है। अक्सर ऐसे ही नाजुक समय पर ये दोनों रिश्ते यानी मित्र और नारी धोखा दे देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। परिवार के साथ पहले ही दूरियां बन चुकी होती हैं, यानी तब तक परिवार भी बहुत दूर हो चुका होता है और ये लड़के या लड़कियां परिवार के साथ कुछ शेयर भी नहीं करते। जीवन का यही वो मोड़ होता है जब कोई इंसान कभी नशे की तरफ बढ़ जाता है तो कभी बात सुसाइड और मर्डर तक पहुंच जाती है। याद रखिए कि दोस्तों या गर्लफ्रेंड के साथ आपका सुख दुख का कोई हमेशा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो सुख में आपके साथ हैं, आपके साथ पार्टियां करते हैं, वेकेशंस पर जाते हैं, लेकिन दुख आते ही अगर वो आपको छोड़कर चले जाएं तो उन्हें आप रोक भी नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि अपने परिवार को कभी खुद से दूर ना होने दें, क्योंकि परिवार किसी कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ नहीं है। परिवार को आपसे कुछ चाहिए नहीं। माँ बाप का जो प्यार है वो हमेशा बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के है और वो सदा के लिए है। जैसे कहते हैं ना कि हीरे की चमक सदा के लिए है, माँ बाप का और परिवार का प्यार भी सदा के लिए होता है। मुश्किल समय में परिवार सोशल सिक्योरिटी नेट की तरह काम करता है। वो कोई भी गलत कदम उठाने से आपको बचा सकता है। आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की लड़ाई उनका परिवार ही लड़ रहा है। वो पुराने मित्र उनके लिए आवाज उठा रहे हैं जो कामयाबी के रास्ते में उनसे काफी पीछे छूट गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कामयाबी इन पुराने मित्रों से शेयर नहीं की थी, नए मित्रों से शेयर की थी। लेकिन वो नए मित्र कहीं नहीं है, बल्कि नए मित्र तो वो हैं जिनकी जांच चल रही है। जबकि अच्छे दिनों के ज्यादातर साथी आज उनकी मौत के लिए संदेह के घेरे में हैं। ये हैं पुराने मित्र और नए मित्रों के बीच का फर्क, जो आज हमें समझना चाहिए। इसके बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे कि समाज को और देश के परिवारों को इससे क्या सबक लेना चाहिए। यह तो एक ना एक दिन आपको पता चल ही जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने आत्महत्या की थी, क्या उनकी हत्या की गई थी, उनकी आत्महत्या के पीछे या उनकी मृत्यु के पीछे कौन कौन से लोग थे, ये छुपेगा नहीं। ये तो एक ना एक दिन पता चल जाएगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत आज देश के हर युवा के लिए और देश के हर परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़कर गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस सबक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उस सबक को कोई सीख नहीं रहा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आपको उस सबक के बारे में भी बताएं। आने वाले जो हमारे एपिसोड्स होंगे डीएनए के, उसमें भी हम इस पर बात करते रहेंगे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.